हेलो बच्चों, एलवीएल के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम यह वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो क्लास 6 का मैथमेटिक्स का वीडियो है, जो स्टार्टिंग हो रही है इसकी एक्सरसाइज 1.1 से। ये एक्सरसाइज 1.1 जो है ये नंबर से संबंधित है कि नंबर्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और कैसे नंबर्स का उच्चारण होता है, कैसे बोला जाता है। तो एक्सरसाइज 1.1 का शुरू कर रहे हैं। इसमें दे रहा है पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिस फॉर्म को हम लोग जानते हैं उस फॉर्म में लिखना है। ये जो है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है और इसको कंप्रेस करके और बताना है। तो इसमें का हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ है, दे रहा है इसमें 6 + 30 + 6 + 30 + 400 + 6 लाख। 6 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 100,000 बोलते हैं, 60,000। इसको जो है कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, इधर से लिखते जाते हैं 6, फिर 30 को 3, फिर 00 के बाद 4 है तो 4, फिर जो है इसके बाद से 1 2 3 है, 1 2 3 है, 4, ये 0, ये तीनों तो चला गया। इसके लिए बचा क्या, ये दोनों 60। इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड कह रहा है कि राइट द नंबर्स इन वर्ड इन इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। जो इंडियन सिस्टम है न्यूमरेशन का, उसके अनुसार इसको वर्ड में लिखना है। इसमें भी एक देखते हैं सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन इसमें दे रहा है 6 5 4 3 2, 6 5 4 3 2 और फिर 7 है। इंडियन के अनुसार कह रहा है, इंडियन के अनुसार में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा या वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये चलता है इंडियन फॉर्म में। तो इंडियन फॉर्म में देखना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मतलब इतने लाख। ये दोनों लाख में आया, ये दोनों 1000 में आया, ये 100 में आया और ये आया डेसिमल। देखते हैं अब इसको लिखने का तरीका। 65, ये दोनों जो है मिल गया, 65 लाख। ये जो है लाख में आता है, ये 1000 में आता है, टी, और इसको जो है 100 बोलते हैं। तो देखें इन दोनों लाख को बोलेंगे यानी 65 था लाख, 60 लाख, 60 लाख, 43 4T या 4 होता है, 43 क्या है, 43,000 होता है, 1000। फिर क्या 200, TWO 200। फिर क्या है 75। तो ये है इसका इंडियन फॉर्म में न्यूमरेशन इसका। फिर दे रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल में न्यूमरेशन दिखाना है। उसमें ये दे रहा है, इसमें का बहुत दिया है, लगभग 8 क्वेश्चन दिया है। इसमें का एक देख लेते हैं, थर्ड का फोर्थ ही देख लेते हैं। फोर्थ में दिया है
51271, 51271, फिर दे रहा है 63। तो इंटरनेशनल में आपको करना ये है कि वो ऐसे बनता है। इसको हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। पहले इसको हम हटाएं। यदि आप नोट नहीं किए हों तो इसको वीडियो को बैक करके और फिर जो है नोट कर लें। फिर ये देखते हैं थर्ड का फोर्थ को यहाँ देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको चेंज करना है। इंटरनेशनल में बनता है वंस, इधर से लिखना शुरू करते हैं वंस, फिर ये टेंस होता है, और फिर जो है हंड्रेड्स होता है, इसको हंड्रेड्स बोलते हैं। फिर ये थाउजेंड है, थाउजेंड। फिर है 10,000, इसको बोलते हैं 10,000। ये बोलता है 100,000। देखना, ध्यान देना है आपको कि इसमें जो है 10,000 के बाद 100,000 भी आता है। उसके बाद से ये आता है, क्या बोलते हैं, लाख, मिलियन। उसके बाद से हम उसको बोलते हैं मिलियन। 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, ये से चलता रहता है। फिर इसका ये जो दिया है, नंबर दिया है, इस नंबर को इस पर हम लिखते हैं। पहले देखते हैं क्या होता है। 3, 6, 1, 7, 2, 1, 5। इतने में ही आ गया। चलिए, अच्छी बात है, इतने में ही रिप्रेजेंट हो गया इसको। अब इसको लिखते कैसे हैं? मिलियंस है, मिलियन को लिखेंगे 5 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन हो गया। फिर 1000, इसको हम 1000 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1000। कितना 1000? तो 127। ये 1000 में जितना आ रहा है इसको हम 1 में लेंगे। 1000 को 127 लिखते हैं। 127,000। क्या हुआ? 5,127,000। फिर 100, इधर नहीं, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। 100 और 100 के बाद 63। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो है, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फॉर्म में न्यूमरेशन। ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू। इसमें जो कह रहा है कि अंडरलाइन और इसमें नंबर है, उसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक लेते हैं, इसमें देखा, एक को बताते हैं, बाकी आप लोग सब लोग करते जाएंगे। दे रहा है 4th का 4th, यही देख लेते हैं। एक 4th का 4th दिया है 7683 और 462। इसमें प्लस वैल्यू कह रहा है अंडरलाइन देकर के कि 8 का फाइंड आउट करिए। इसका देखिए, सिंपल सा तरीका है। इसको 8 को 8 नीचे लाइए, इसको नीचे 8 लाइए, और उसके बाद से जितने हैं सबको 0। इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0। तो ये हो गया क्या हमारा प्लेस वैल्यू। इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। बस यही करना है। जो अंडरलाइन है उसको आप नीचे लाएंगे, और उसके बाद से जितने नंबर्स हैं
सबके लिए 0 लिखते चले जाएंगे। ये हुआ। फिर कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। कह रहा 3 डिफरेंट डिजिट का यूज करते हुए और फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की एक संख्या बनानी है, उसमें 3 जो है अलग अलग डिजिट यूज करना है, वो भी ग्रेटेस्ट बनाना है, सबसे बड़े बनाना है। तो देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 डिजिट का यूज करना है, 3 डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए। तो 3 डिफरेंट डिजिट का यूज करते हुए ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा? जैसे 6 बनाना है हमको 6 नंबर, तो 6 प्लस बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ग्रेटेस्ट बनाना है 3 डिजिट का यूज ही करना है केवल। तो जानते हैं यहाँ जितना बड़ी रहेगी संख्या वो उतनी ही बड़ी बनती है। तो इसको हमने 9 दे दिया, 9 से बड़ी तो होती नहीं है, सिंगल डिजिट का नंबर कोई 9 से बड़ा नहीं होता। तो इसको 9 दे दिया, फिर इसको भी 9 दे दिया, फिर इसको भी 9 दे दिया। लेकिन ये इसमें कह रहा है कि 3 डिजिट होना चाहिए, 3 डिफरेंट होना चाहिए। ये तो सेम हो गया, एक और दे दिया। ये क्या हुआ, 4 सेम हो गया। फिर 9 के बाद अब तो चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 ही प्लेस बच रहा है। इसको हमने 8 दे दिया, फिर इसको भी 8 दे दिया, 7 दे दिया। देखिए 7 8 9 ये तीनों का हमने यूज किया और सबसे बड़ी संख्या जो है सामने आ गई। इसके अलावा यदि आप चेंज करते हैं, इधर कहीं 7 ऐड करते हैं, तो फिर जो है वो ग्रेटेस्ट नहीं होगी। यदि यहाँ हमने 8 कर दिया, यहाँ 7 कर दिया, यहाँ 9 कर दिया, तो फिर वो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। ग्रेटेस्ट कब होगा, जब इसके इधर वाले जो डिजिट्स हैं वो ग्रेटेस्ट हों। ठीक, फिर देखें फाइंड द स्मॉलेस्ट, इसी तरह से कह रहा है कि स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करें। स्मॉलेस्ट में क्या होता है, इसके लिए 1 लिखना पड़ता है। हम 1 1 1, ये स्मॉलेस्ट बनेगा। या फिर 0 का यूज करेंगे। ठीक, 1 पहला तो डिजिट 1 होना ही चाहिए, क्योंकि 1 नहीं होगा तो 6 डिजिट का नहीं बनेगा फिर। इसलिए 1 0 0 0 और 1 और 2 तो हो गया, 2 डिजिट का यूज हो गया। 3 डिजिट का करना है, 0 नहीं होगा, ये हम करेंगे 2 और 3। देखो 4 डिजिट हो गया, ये तो 4 हो गया, इसको 2 ही में चाहिए। ये 0 2 1, ये किससे बना, 1 0 और 2 से। ये 3 डिजिट का हमने यूज किया है, 3 डिजिट का यूज किया है और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट किया। क्या करेंगे, इसमें से पहली नंबर 1 ले लेंगे तभी स्मॉलेस्ट होगा। 2 3 4 कुछ भी लेंगे तो बड़ी हो जाएगी, इसलिए पहला 1 लेंगे और उसके बाद से सब 0 करते चले जाएंगे, लास्ट में 2 ले लेंगे, तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आप आगे का क्वेश्चंस करते चले जाएंगे और फिर जो नहीं आएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, धन्यवाद।